बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सपने में भी किसी की हानि नहीं सोचनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, सबका हित सोचना चाहिए, क्योंकि ये जगत भी अनादि है, इसका कोई बनाने वाला नहीं, और जीव भी अनादि है, इसके ऊपर भी कोई नहीं। जीव ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अनादि काल से जड़ चेतन का ज्ञान न होने से ये भटक रहा है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने इस भेद को बताया और वर्तमान में पार के संतों ने भी बताया। तो सदगुरु श्री काशी साहब जी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है और जड़ चेतन का पूरा भेद खोला है। तो ये क्रम नंबर 72 तक तो पूरा हो चुका है, ये जड़ चेतन भेद प्रकाश में ये टीका। अब आगे चलता है। वृक्ष तृणादि अंकुरज जामे, पत्र फूल फल उपजे तामे। क्रम नंबर 73। सदगुरुदेव जी कहते हैं उसी जल की नित्य शक्ति से सर्व वनस्पतियों के तथा फलों के एवं अनाजों के दाने बीज कर फूल जाते हैं और उनमें से अंकुर फूटकर निकल पड़ते हैं। फिर मिट्टी जल का संयोग पा करके यथा योग भूमिका में समस्त वृक्ष, वनस्पतियां, घास बेलियां, लताएं, साग भाजियां, तृणाद यावत अंकुरज जाम जाते हैं व लग जाते हैं, उनकी क्रमशः वृद्धि परपुष्टि होती जाती है। फिर उनमें से समय पा करके मौसम के अनुसार अनेकों पत्ते लग करके वे हरे भरे होते हैं, उनमें अनेकों फूल फूलते हैं, फिर अनेकों फल उनमें से उत्पन्न होते हैं। यह सब कार्य होने से मुख्य करके जल तत्व की शक्ति ही प्रधान रहती है। प्रमाण वृक्ष तृणादि सर्व अंकुरजों की उत्पत्ति होकर उसमें अनेक पत्र, डालियां, मंजरियां, फूल, फलाद लग जाते हैं। यह सब जल की स्वयं शक्तियों से होते हैं। निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन पृष्ठ 249। पृथ्वी में वृक्ष तृणादिक सर्व अंकुरज वनस्पतियों का अपने बीजों से जल की शक्ति से जाम जाना व लग जाना और उनमें से अनेकों पत्र, फूल, फलाद उत्पन्न होना इत्यादि सर्व कार्य जल की शक्ति से ही होते हैं। इस भेद को पार की संतों के द्वारा जड़ चेतन भेद प्रकाश को गुरुमुख से पढ़ करके इस भेद को जान लेना चाहिए। बांधा होए अरु कलम लगी जाई, सदैव अस जल सकते रहाई। एक क्रम नंबर 74 है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि बांधा आम आद किसी वृक्ष की शाखा पर उसी उगी हुई दूसरी वनस्पतियां जो हरा भरा होना अथवा बांझ व उसी जाति के अन्य वृक्षों में फल लगते हुए भी कोई कोई में बिल्कुल ही आखिर तक फल नहीं लगते।
ऐसा वृक्षों में बांधा होना और कलम, वृक्ष की वह डाली जो मिट्टी के साथ बांधकर या खासकर पौधा लगाने के लिए काट ली जाती है, अथवा एक वृक्ष की डाली दूसरे वृक्ष की डाली में जोड़कर बांध देने को कलम बांधना कहते हैं। उस कलम में से कुछ दिनों में जड़ें फूट के निकल आती हैं, तब उस डाल को काट के जमीन में लगा देते हैं, उसे कलमी विरवाह कहते हैं। ऐसे एक का दूसरे पर कलम बध जाना, वृक्षाद लगना, फूटना, फलना, गुमराह होना इत्यादि अनेकों प्रकार के ऐसे ऐसे जो कार्य होते हैं, सो सब सदा जल तत्व की ही शक्ति से होते रहते हैं। अनादि से अथवा सदैव से, सदा काल से जल तत्व में ऐसी स्वयं शक्तियां स्वाभाविक हैं। इसी से वृक्षाद वनस्पतियों के विभिन्न कार्यों का रूपांतर सदा जल की शक्तियों से ही होता रहता है। प्रमाण परस्पर पेड़ों पर कलम बध जाना, वृक्षों में बांधा प्रकट होना इत्यादि जल में स्वयं अनेक शक्तियां हैं। निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन पृष्ठ 249। जल की शक्ति से ही कोई कोई वृक्षों में बांधा हो जाते हैं और फल फूलादि के वृक्षों में कलम भी लग जाती है। ऐसे अनेकों कार्य सदैव जल की शक्तियों से ही होते रहते हैं। जल में ऐसी स्वयं अनेकों शक्तियां हैं जिससे सब अंकुराज यथा समय उत्पन्न होते रहते हैं। जब तक हम इस भेद को पूर्ति रीत से नहीं जानेंगे, जब तक भ्रम में लगे रहेंगे, तब तक हमको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं हो पाएगा। गुरुत्वाकर्षण धारण शक्ति दोनों शक्ति सो चित्त में बरती। क्रम नंबर 75। सदगुरुदेव जी कहते हैं, अत्यंत वजनदार, भारी भारी, अति स्थूलाकार बड़े बड़े पदार्थों को भी आकर्षण करके महान चुंबकीय शक्ति से सब तरफ से खिंचाव करके जो वस्तु जहाँ है वहाँ ही उसे ठहराए रखना, उसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। हिमालय आदि बड़े बड़े समस्त गिरी मंडल, बड़ी बड़ी सर्व नदियां, सर्व जंगल, वन मंडल, समस्त द्वीप समूह, महासागरादि यावत पदार्थों को अपने में धारण करके उनको वैसे ही टिका करके रखना, उन सब को आधार देना, उसे धारणाकर्षण शक्ति कहते हैं। सो गुरुत्वाकर्षण शक्ति और धारणाकर्षण शक्ति, ये दोनों ही शक्तियां मुख्य करके चित्त पृथ्वी में अनादि काल से स्वयं ही वर्तमान है। स्वयं ये दोनों शक्तियां पृथ्वी में सदा से कायम है। इन्हीं शक्ति संयुक्त रहकर पृथ्वी अपनी परिधि में घूम रही है। जल आदि पदार्थों से मिलकर रहना, सर्व पदार्थों को आकर्षण शक्ति से धारण करना, पदार्थों के अनेक भेद होना, सर्व प्राणियों का प्रस्तुत गुण प्रकट करना, ये पृथ्वी के लक्षण है। सदगुरुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी, साहब ने पूरा भेद दर्शा दिया है। यहाँ पर कहा है, पृथ्वी के आधार विषय कहा है। भास्कराचार्य ज्योतिषी कहते हैं कि यदि इस पृथ्वी का आकर्षण करता माने धारण करता माने तो शेष बैल कुर्माद साकार मूर्ति का कोई दूसरा धारण करता माना जाएगा। इस प्रकार से दूसरे को तीसरा और तीसरे को चौथा, ऐसे असंग धारक की कल्पना करनी
पड़ेगी और अंत में एक स्वयं शक्तिमान धारण मानना होगा। इसलिए प्रथम पृथ्वी में ही स्वयं धारण शक्ति है और वातावरण में निराधार व स्थिर है। कहने में क्या दोष है, क्योंकि 5 तत्व चंद्र, सूर्य और तारागण, इन 8 वसुओं में क्या पृथ्वी भी एक वसु मूर्ति नहीं है? सिद्धांत शिरोमणि भुवन कोश निष्पक्ष प्रश्न 68 पृष्ठ 269 और 270। पृथ्वी कर्ता के आधार से स्थिर नहीं है, परंतु अपनी धारण कर्षण शक्ति से और सूर्यादिकों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सदैव घूमा करती है। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण शक्ति नामक शक्ति और धारण कर्षण शक्ति, इसी प्रकार से ये दोनों शक्तियां अच्छी तरह से व पूर्णता से पृथ्वी तत्व में अनादिकाल से स्वयं ही वर्त रही है, उसमें कायम है अथवा वर्तमान में भी मौजूद है। अतएव पृथ्वी अपनी स्वयं शक्ति से वातावरण में निराधार स्थिर रहकर चक्राकार गति से सदैव घूम रही है। ऐसी पृथ्वी में अनादि से ही स्वयं शक्ति और क्रियाएं नित्य हैं। इस भेद को पारखी संत ही बता सकते हैं और इनको जड़ चेतन का ज्ञान होगा वो बता सकते हैं। भूमि चंद्र सूर्य आदि खिंचावा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही गावा। पृथ्वी तत्व, जल, तेज, वायु, इन तत्वों में और चंद्र, सूर्य, तारागण सर्व पदार्थों में एक प्रकार की शक्ति है जिसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। इस प्रमाण से वातावरण में स्थिर पृथ्वी निराधार अर्थात चंद्र, सूर्य आदि के अनादि गुरुत्वाकर्षण शक्ति से और अपनी धारणाकर्षण शक्ति से आधार में ठहरी है, उसका शेषाद अन्य आधार मानना बिल्कुल बेकार है। इस भेद को निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन पृष्ठ 251 में देखिए। निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन पृष्ठ 270। पृथ्वी, चंद्र, सूर्य और छोटे बड़े अनेकों तारागण को एक दूसरे पर जो परस्पर खिंचाव हो रहा है उसे ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। जैसे चुंबकीय चारों तरफ भीत में तथा ऊपर नीचे रखकर लोहे का घट्टा बीच में कर देवे तो वह बीच अधर में ही टंग व लटक जाता है। इसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा सारे ये ग्रह ठहरे हुए हैं। इसलिए इस भेद को अच्छी प्रकार से जानिए। गुरुत्वाकर्षण शक्ति स्वयं है। ये पृथ्वी ध्यानाकर्षण शक्ति और गुरुत्वाकर्षण शक्ति ये पृथ्वी की शक्तियां हैं। वस्तु छोटे बड़ जो जग माही, इसी शक्ति से ठहर रहा ही। सदगुरुदेव कहते हैं कि विश्व व संसार में अनादि काल से पृथ्वी, चंद्र, सूर्य आदि नवग्रह, 7 तारे, 27 नक्षत्र तथा अनंत तारागणों के समूहों का विस्तार, ये सब दृश्य स्थूलाकार बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं। चारों तत्वों के अनंत त्रिश्रेणु, अणु और परमाणु ये अदृश्य अति सूक्ष्माकार वस्तु हैं। उन परमाणु समूहों के संयोग से बने हुए अन्य अनेकों छोटे छोटे दृश्य वस्तु हैं। ऐसी छोटी बड़ी जो कुछ भी वस्तु व पदार्थ जगत में है वे सब के सब इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जहां तहां अपनी अपनी जगह में ठहरे व टिके हुए हैं। वे वहीं ज्यों के त्यों कायम बने हुए हैं। उसी शक्ति से ही सब वस्तुओं का ठहराव स्थिति हो रही है। इसका उपयुक्त प्रमाण निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन पृष्ठ 274
का पृथ्वी क्रिया वर्णन में प्रथम ही चौपाई नंबर 49, 60 और पृष्ठ 135 में लिखा जा चुका है, वहां पर देख लीजिए। सदगुरु श्री काशी साहब जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जगत में जो कुछ भी छोटी बड़ी वस्तुएं हैं वे सभी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ठहर रही हैं। ऐसे ही वे सदा ठहरे रहेंगी, कभी इधर उधर नहीं होगी। इस भेद को अच्छे प्रकार से पारकी संतों के द्वारा जान लेना चाहिए। कोई पदार्थ डिंग नहीं देवे, धसे न भीतर नित थम लेवे। क्रम नंबर 78। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं, पहला है 77 और ये इसके ऊपर 77 का प्रमाण बोला था, अब 78 है। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का ऐसा मजबूत प्रबल खिंचाव है कि वह किसी भी छोटे बड़े पदार्थ को उसकी जगह से किंचित भी इधर उधर डिगने नहीं देती है। जो वस्तु जहाँ है उसको वहां पर वैसे ही बनाए रखती है। इसी से पृथ्वी से लेकर सब ग्रहों के मंडल अपने निश्चित मार्ग के उसी घेरा में ही सदा बने रहते हैं, अपने घेरा में इधर उधर नहीं होते, जरा भी उनमें हिलना जुलना नहीं होता है। हाँ, जो अपने प्रकृति के हिसाब से जो होता है चलन क्रिया होती है वो तो होती रहती है, लेकिन वो अपनी प्रति से डिगते नहीं। पर्वत ऊंचे ऊंचे वृक्ष जंगल महल घराद पदार्थ पृथ्वी के भीतर धस के गायब नहीं हो जाते हैं। वे पृथ्वी में धस के पाताल में प्रवेश भी नहीं करते हैं। उन शवों को धारणा शक्ति से पृथ्वी नित्य अपने ऊपर ही थम धारण किए रहती है, अर्थात उस शक्ति से सब पदार्थ पृथ्वी पर नित्य थमे हुए अपनी अपनी जगहों में ही कायम होते हैं। इसमें जरा भी किसी का कोई भी लेन देन है ही नहीं। इस भेद को अच्छी प्रकार से जानकर पारकी संतों से मिलकर के अपनी पूरी भूल मिटानी चाहिए। और जब आपकी पूरी भूल मिट जाएगी, भ्रम सारा दूर हो जाएगा, जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा, सो जड़ चेतन का पूरा बोध होने पर ईश्वर परमात्मा देवी देवता सारी कल्पना दूर हो जाएगी। दूजी धारणा शक्ति यह पृथ्वी जल में होई, फिरते भूमि निस दिन रहे, गिरत न मानुष कोई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, यदि पृथ्वी के घूमने से मनुष्य पशु आदि क्यों नहीं गिर पड़ते हैं? ऐसी शंका हो तो उसका समाधान ऐसा है कि पृथ्वी में धारणाकर्षण शक्ति है। ऐसा पूर्व में कहा है, जल से भरे हुए लोटे को रस्सी का फांसा लगाकर वेग से घुमाकर देख लीजिए तो वह जल बिल्कुल ही नहीं गिरेगा। वैसे ही समुद्रादि का जल भी पृथ्वी के सदोदित घूमने से ही ठहरा रहता है। निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन पृष्ठ 272 और 273। दूसरी यह धारणाकर्षण शक्ति पृथ्वी और जल इन दोनों ही पदार्थों में इसी से पृथ्वी की चक्राकार गति से दिन रात सदा फिरते रहने पर भी मनुष्य पशु आदि प्राणी तथा समुद्रादि के जल वैसे ही ठहरे रहते हैं, कोई कहीं नहीं गिरते हैं। इस कितना बढ़िया भेद दर्शाया है सदगुरुदेव ने। बड़ पृथ्वी के सामने जीव चीटी समझान, बिन घबराहट कर्म होए उलट सीध नहीं ज्ञान। क्रम नंबर 80। सदगुरुदेव जी कहते हैं, अथवा जैसे चींटियां, मक्खी, मकड़ी इत्यादि छोटे छोटे देहधारी जीव घरों के ऊपर की जगह और कड़ियों पर बिना घबराहट चलते ही रहते हैं, जैसे छिपकली चलती रहती है, गिरते नहीं है। इस बड़ी पृथ्वी के सामने हम मनुष्य तथा पशु आदि देहधारी सब जीव चींटियां बहुत ही छोटे हैं। इसी से बिना घबराहट
सब देह व्यवहार बराबर करते जाते हैं। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से ही डर से टूटे हुए फल नीचे गिर पड़ते हैं। निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन प्रश्न 68 और पृष्ठ 273। इस बड़े भारी स्थूलाकार महान पृथ्वी तत्व के विस्तार के सामने यदि मनुष्य पशु आदि समस्त देहधारी जीव की तुलना कीजिएगा तो वे अत्यंत ही छोटे चींटियां व भुनगों के समान जान पड़ेंगे। इसी से पृथ्वी के घूमते रहने पर भी जीवों के देह संबंधित समस्त व्यवहारिक कर्म बिना घबराहट के ही होते रहते हैं। उनके व्यवहारिक ज्ञान में भी कुछ विपरीत या उल्टा सीधा नहीं होता है। इस प्रमाण से इस भेद को जान लेना चाहिए, और जब हम इस भेद को जान लेंगे तो हमारे अंदर से जड़ा शक्ति मिट जाएगी। अनादि चारों तत्वों के परमाणुओं की स्वयं शक्तियां और उनके कार्यादि वर्णन। चौपाई भाग 8, चौपाई 9, दोहा 2 है। परमाणु चार तत्व के जामे, रसायन शक्ति रही है तामे। क्रम नंबर 81। सदगुरुदेव जी इस भेद को पूरा बता रहे हैं, और जब तक हम इस भेद को पूरा नहीं समझेंगे, मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में फंसे रहेंगे, हमको जड़ चेतन का ज्ञान होगा ही नहीं। जड़ चेतन के ज्ञान के लिए पारखी संतों की जरूरत पड़ेगी, और जो पहले के महापुरुष जो ग्रंथों में लिखे हैं, उन्होंने जो शोधन किया है, विचार किया है, परख की है, उसका हम आदर जब तक नहीं करेंगे तब तक हमको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं हो पाएगा। चारों तत्वों के क्रम सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, चारों तत्वों के कम अधिक परमाणुओं के मेल से अनेक पदार्थ बन जाते हैं, वह रसायन आकर्षण शक्ति है। निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन पृष्ठ 251। चारों तत्वों के अनेक परमाणु जहां पर वह जिस जगह में एकत्र संयोग से मिश्रित होकर होते हैं, वहां पर उन चारों तत्वों के परमाणुओं में रसायन आकर्षण शक्ति स्वयं ही मौजूद है। वही शक्ति सब वस्तु बनावे, तत्वों का नित मेल मिलावे। क्रम नंबर 82। सदगुरुदेव जी कहते हैं, वही रसायन आकर्षण शक्ति ही चारों तत्वों के अनंत परमाणुओं का नित्य मेल मिलाकर मिलाप कराती है, फैले हुए परमाणुओं को जुटाती है, वह समेटती है, यानी सबको इकट्ठा करती है, उसको घनत्व रूप से करती है। ऐसा करते करते उन्हें कठोर व अति कोमल वज्र भी बना देती है। वही शक्ति संसार भर के सब छोटे बड़े वस्तुओं को समयानुसार बनाती रहती है। इसी से तत्वों के सब परमाणुओं का नित्य ही मेल मिलाती रहती है। सदगुरुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन जड़ तत्वों की अनादि चार शक्तियों से जगत की सर्व क्रियाएं बराबर चल रही हैं। निष्पक्ष पृष्ठ 251। इसके लिए और प्रमाण चौपाई नंबर 70, 85 और पृष्ठ 160 में जो लिखा है वही है। रसायनाकर्षण शक्ति नाम की वही शक्ति ही सब वस्तु व पदार्थों को बनाती है, और वही तत्वों के मूल कारणों का नित्य में मिलाती है। सदगुरुदेव आगे कहते हैं, धातु सोनादि अभिरक पारा, रतन पसारण कोयला कारा। क्रम नंबर 83। साहब कहते हैं कि हीरा, पन्ना, रतन, सोना, रूपा, लोहा, तांबा, पीतल, कांसा, जस्ता, सीसा, ये अष्ट धातु सादे और नाना रंगों के पत्थर, अनेक क्षार, कोयला, सोरा, अभ्रक, पारा, ये सब तत्वों के शक्ति संयोग से बनते हैं। तो धातु सोनाद अभ्रक पारा, रतन पसाण कोयला कारा, इसमें किसी भी इस ब्रह्म परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है। इस भेद को अच्छे प्रकार से समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, और जब हम इस भेद को अच्छे प्रकार से जान लेंगे तो हमारे मन की सारी कल्पना मिट जाएगी। अनेक क्षार, सोना, गंधक, वृक्ष, बेले इत्यादि तत्वों के उसी शक्ति संयोग से बनते हैं।
विभिन्न प्रकार के सोना गंधक, बहुत प्रकार के क्षार व नमक, बेलियां, समस्त वृक्ष समूह तृणादिकों का सर्व पसारा व विस्तार भी रसायनाकर्षण शक्ति से ही बन के होता है। इस भेद को जाने और पारकी संतों से जान लें। और यदि पारकी संत न हो लेकिन उनको जड़ चेतन का ज्ञान हो गया हो, सब भ्रम से दूर हो गए हो, कोई भी संत हो और इस भेद को जानते हो, उनसे भेद को जान करके अपनी भूल मिटा लेनी चाहिए। यहाँ पर ये क्रम नंबर 83 है। इस भेद को जानकर और भ्रम को दूर करके अपने जीवन को निहाल करना चाहिए। बस अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।